दोस्तों, क्या आपने इन दिनों एक कोइंसिडेंट यानी कि एक संयोग नोटिस किया है? हाल के दिनों में रिसेंटली जितने भी इंटरव्यूज इंडिया टुडे आज तक को अमित शाह ने दिए, या तो उन इंटरव्यूज को राहुल कंवल ने अकेले किया या साथ में कोई एंकर होती थी तो भी राहुल कंवल उसमें होते थे। मतलब ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अमित शाह का इंटरव्यू राहुल कंवल ही अब क्यों करते हैं। खैर, करते हैं तो उनका इंटरव्यू का एक छोटा सा क्लिप सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। लोग इस क्लिप के जरिए राहुल कंवल से सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल कंवल के अंदर की पत्रकारिता जाग गई क्या। जैसे देखिए, गुरप्रीत गैरी वालिया ने लिखा है, 400 पार होती तो राहुल कंवल की हैसियत ना होती ये सब पूछने की, क्या सहमत हो? तो सवाल ये कि राहुल कंवल ने ऐसा क्या पूछ लिया अमित शाह से कि लोग कह रहे हैं कि 400 पार नहीं जाने वाले मोदी जी, इसीलिए अब मीडिया में हिम्मत आ गई है अमित शाह से इस तरह के सवाल पूछने की। फातिमा खान नाम की यूजर ने लिखा है, 28 सेकंड के लिए राहुल कंवल के अंदर की पत्रकारिता जाग गई, जितना हो सके इसको शेयर करें। इसके बाद यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने भी ये वीडियो शेयर किए, कहते हुए ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। तो सवाल क्या पूछा था राहुल कंवल ने अमित शाह से? दोस्तों, सवाल राहुल कंवल ने अमित शाह से पूछा था उन दागियों को लेकर जिनसे बीजेपी को बड़ा परहेज था। जैसे अजित पवार का जिक्र किया था अपने सवाल में अमित शाह से राहुल कंवल ने कि जब तक कोई भ्रष्टाचारी दूसरी पार्टी में होता है तब आपको उनसे बहुत परहेज है, और जैसे ही वो आपकी पार्टी में आता है उनके सारे केसेस धुल जाते हैं, उनके सारे केसेस खत्म होने लगते हैं। तो अमित शाह कहते हैं कि मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं, किसी का कोई केस खत्म नहीं हुआ है। इसके जवाब में आगे राहुल कंवल ये कहते हैं कि उतनी तत्परता जांच एजेंसियां नहीं दिखाती, नोटिस पे नोटिस नहीं भेजती उन लोगों को जो आपके साथ मिलते हैं, जैसे कि विपक्ष के नेताओं को भेजे जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, अजित पवार को लेकर तो अमित शाह ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि मैं स्टेटमेंट देता हूं कि कोई केस बंद नहीं हुआ है, चार्जशीट में उनका नाम है, जो भी उन्होंने कहा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जिनके केस बंद हुए उनको लेकर अमित शाह क्या कहेंगे? प्रफुल्ल पटेल। दोस्तों, प्रफुल्ल पटेल उनमें से एक हैं। शरद पवार की पार्टी एनसीपी से अजित पवार की एनसीपी में जब शामिल हुए प्रफुल्ल पटेल, यानी कि बीजेपी लेड गवर्नमेंट में, एनडीए लेड गवर्नमेंट में महाराष्ट्र में जब उनका हिस्सा बने प्रफुल्ल पटेल, तो सीबीआई ने देख लीजिए उनके सारे केसेस खत्म कर दिए। और केस खत्म होना ना होना तो लॉजिक है ही नहीं ना। सवाल ये है कि मोदी जी ये कहते हैं कि एक भी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो एक भी भ्रष्टाचारी को जब नहीं छोड़ने की बात खुद मोदी जी कहते हैं, तो ऐसे करप्शन के आरोप जिन पर लगते हैं उनको लिया क्यों जाता है? और जो सवाल राहुल कंवल ने उठाया वो बहुत वाजिब सवाल था कि भाई दूसरों को तो इतने नोटिस आते हैं कि चुने हुए मुख्यमंत्री को आप ईडी रात में उठा के ले जाती है, लेकिन बाकियों के जिनके केसेस चल रहे हैं पिछले 10 सालों में, बता दीजिए ऐसे कितने लोग हैं जो दूसरी पार्टी में थे और बीजेपी में शामिल हुए तो उनको कोई भी जांच एजेंसी उठा के ले गई हो, आधी रात में क्या दिन की उजाले में भी उठा के नहीं ले गई हो। कईयों को तो महाराष्ट्र में मंत्री बना दिया गया, और अजित पवार तो खैर डिप्टी सीएम है ही। दोस्तों, सवाल ये है नहीं कि चार्जशीट में उनका नाम है कि नहीं है, केसेस खत्म हुए कि नहीं हुए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं करप्शन के जो कि बाद में कई सालों बाद निरस्त भी कर दिए जाते हैं। ये कहा जाता है कि करप्शन हुआ ही नहीं। तो लीगल प्रोसेस क्योंकि हमारे यहाँ इतना लंबा है, तो आप कुछ कह नहीं सकते कि आज जिनको आप करप्ट कह रहे हैं, खुद मोदी जी करप्ट कह रहे हैं, हो सकता है कुछ साल बाद कोर्ट ये पाए कि वो करप्शन के केसेस उन पर थे ही नहीं। इसीलिए सवाल ये दोस्तों कि जिन पर आरोप खुद मोदी जी लगाते थे, जिन पर आरोप खुद बीजेपी लगाती थी, वो कौन सी वॉशिंग मशीन से धुल कर आए कि बीजेपी में शामिल हो गए? मतलब ये कौन सी बात है कि बीजेपी ये चेक करती है कि अच्छा चार्जशीट में तुम्हारा नाम है और केस तुम्हारा अभी चल रहा है, आ जाओ, तुम्हारे में फैसला आ गया है, नहीं हम तुम्हें नहीं ले सकते। ऐसा भेदभाव तो बीजेपी नहीं करती ना। चाहे चार्जशीट में किसी का नाम हो ना हो, आरोप लगे हो ना हो, वो करप्ट तब तक है जब तक वो बीजेपी में शामिल नहीं है। और दूसरी बात, जहां तक राहुल कंवल की पत्रकारिता की बात है दोस्तों, तो न्यूज चैनल्स के तमाम संपादक ही हैं राहुल कंवल इंडिया टुडे के। तो ये बड़े एंकर और संपादक, इनकी अच्छी खासी छीछालेदर हो चुकी है सोशल मीडिया में। तो अब इनके साथ ऐसी मुसीबत हो गई है कि इनको दिखाने के लिए भी सवाल पूछने पड़ते हैं कि कम से कम दिखे तो, लगे तो कि हम पत्रकारिता कर रहे हैं। हालांकि ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये आप और मैं जानते हैं, लेकिन दिक्कत ही है कि अगर ये दिखाने के लिए भी कुछ करते हैं तो उसमें भी इनको लोग क्रिटिसाइज ही करते हैं, क्योंकि अंदर से मंशा सब जानते हैं। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।